गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोगों को आज ग्रामर का एक नया टॉपिक करवा रही हूँ, मोडाल्स। अब मोडाल्स क्या शो करते हैं? मोडाल्स हमारे मूड और एटीट्यूड को शो करते हैं। तो इसमें 5 और 6 रूल्स हैं, वो मैं आप लोगों को डिक्टेट करवा रही हूँ। मोडाल्स क्या करते हैं? फर्स्ट रूल हमारा क्या है? मोडाल्स हमारे मूड या एटीट्यूड को शो करते हैं। सेकेंड नंबर रूल क्या है? देखो बच्चों, मोडाल्स जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट है। मीन्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट से इंडिपेंडेंट है। कैसे? मोडाल्स क्या शो करते हैं? मोडाल्स शो करते हैं हमारे मूड को या फिर एटीट्यूड को। मीन्स मोडाल क्या शो करते हैं? मूड को या एटीट्यूड को। सेकंड रूल क्या है? मोडाल्स क्या है? सेकंड रूल में इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट। मीन्स सब्जेक्ट से वो फ्री होते हैं। कहने का मतलब क्या है? सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे, वी, तो कोई भी प्रोनाउन, ही, शी, कुछ भी हो, आप लोग को मोडाल अगर आंसर में कैन लिखना है तो कैन ही लिखा जाएगा, तो वो हो जाएगा। इसका सब्जेक्ट पर, मोडाल्स का सब्जेक्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट का कहें तो मोडाल्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी दिया हो, हमें मोडाल्स जो आंसर में फील करना है रूल के अकॉर्डिंग वही फील करेंगे। कैन का कैंस नहीं हो सकता। जैसे वर्ब में क्या होता है? ही गोज लिखा जाता है, और जैसे दे लिखा जाता है तो गो आ जाता है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट दिया हो, हमें जो आंसर लिखना है, कैन है तो कैन रहेगा, मे है तो मे रहेगा, कोई भी मोडाल है वही फील कर पाएंगे। जैसे इधर लिखा आई कैन गो देयर, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, यू कैन गो देयर, he can go there, she can go there, we can go there, you can go there, they can go there। तो क्या हो जाएगा? ये सारे क्या हो जाएंगे? इनसे can के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। किसका? सब्जेक्ट का। तो क्या हो जाएगा? मोडाल्स क्या है? इंडिपेंडेंट है, फ्री है। इनसे इनका मतलब सब्जेक्ट जो इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकते, कोई भी प्रभाव नहीं डालते। थर्ड नंबर रूल क्या है? मोडाल्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब फर्स्ट फॉर्म। क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आप लोगों को याद रखना है, जहां भी मोडाल्स होगा वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। उसी के बाद है, जैसे एग्जांपल, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तुम्हें क्या करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। उसी के बाद है यू मस्ट लिखा है, इधर मैंने नीचे लिखा है यू मस्ट फॉलोड या फिर फॉलोज द ट्रैफिक रूल्स। मैंने अभी बोला था मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो क्या हो जाएगा? फॉलोड का यूज नहीं होगा। क्या होगा? ओनली फॉलो का यूज होगा। यू मस्ट फॉलो, यू मस्ट फॉलो या फॉलोज भी नहीं होगा, द ट्रैफिक रूल होगा। किसी भी मतलब मोडाल्स के पीछे हम एस और एस ऐड नहीं कर सकते हैं, ये गलत माना जाता है। उसी के बाद है हमारा मोडाल्स आर डिफेक्टिव वर्ब्स। अब डिफेक्टिव क्या होता है? डिफेक्ट में नहीं होता किसी भी चीज में कमी आना, तो किसी चीज में कमी कैसे? बिकॉज दे आर नॉट चेंज इनटू एनी फॉर्म। जैसे मैंने बताया, इनके पीछे एस और एस नहीं लग सकती, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। और आगे वो क्या कह रहा है? जैसे कोई भी वर्ब लेते हैं हम, गो है वेंट गोन हो जाएगा, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट हो जाएगा, ठीक है। कम केम कम हो जाएगा, वैसे कट 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 हो जाएगा। मीन्स वर्ब चेंज हो जाती है, उसका प्रेजेंट पास्ट होता है, लेकिन कैन का कैन ही रहेगा, कैंस नहीं होगा, ना ही कैन ईडी होगा, तो वो गलत माना जाएगा। जैसे लिखा है इधर मैंने, कैन का कैन रहेगा, टू कैन नहीं हो सकता है, मे का मे रहेगा, टू में नहीं हो सकता। उसी के बाद है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है? आफ्टर ऑट, ऑट और यूज्ड के साथ टू का यूज होता है। किसके साथ? ऑट के साथ और यूज्ड के साथ। यूज टू, उसके बाद आगे बता दो इनका यूज क्या है। उसी के बाद है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? सम मोडाल्स, कुछ मोडाल्स क्या है? कौन कौन से? नीड, बच्चों बोलना है साथ साथ, डेयर और यूज टू। ये 3 मोडाल्स क्या हैं? सेमी मोडाल हैं या फिर मार्जिनल मोडाल्स। अब सेमी मीन्स होता ना, सेमी वोवल, तो क्या हो जाएगा? सेमी मीन्स हाफ। मीन्स इन्हें हाफ रोल प्ले किसका करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब का। और हाफ रोल किसका प्ले करना पड़ता है? मेन वर्ब का। तो क्या कह रहा है? मीन्स एज ए मोडाल भी यूज होते हैं ये, और क्या होते हैं? एज ए हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। तो सेमी मोडाल्स बोल सकते हैं किन किन को? नीड, डेयर और यूज टू। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट
लिखा मैंने यूजेस ऑफ मे। आज का जो टॉपिक है उसमें मैं क्या करवाऊंगी, यूजेस ऑफ मे करवाऊंगी। मे का मीन्स क्या होता है, मे मीन्स होता है संभावना के लिए यूज हो जाएगा, परमिशन के लिए और विशेष के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए। अब वो कह रहा है देखो मे का जो फर्स्ट रूल है वो क्या है, मे का फर्स्ट रूल ये कह रहा है कि वो परमिशन के लिए यूज होता है। किसके लिए, परमिशन के लिए यूज होगा। अब परमिशन कैसे मांगनी है, फॉर्मल। फॉर्मल अगर हम कहीं परमिशन मांग रहे हैं तो हमें क्या यूज करना है, मे का यूज करना है। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो देयर, मे आई गो नाउ, क्या मैं जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, तो आप लोगों को वहाँ क्या लिखना है, मे का। मीन्स फॉर्मल परमिशन मांगनी है तो मे यूज होगा, ठीक है। उसी के बाद है विशेष के लिए। विशेष का क्या यूज होगा, विशेष होती है किसी को ब्लेसिंग्स देना, जैसे लिखा जाता है इधर ब्लेसिंग्स, विशेष या किसी को ब्लेस करना है तो हमें क्या लिखना है, मे का यूज करना है, मे गॉड ब्लेस यू। और कभी कभी सेंटेंसेस में मे जो है वो इनविजिबल होता है तो यहाँ सीधा ये सेंटेंस भी सही माना जाता है, गॉड ब्लेस यू। इससे सेंस क्लियर होती है कि भगवान तुम्हें ब्लेस करे, ठीक है। उसी के बाद है हमारा रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है, पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, जहाँ संभावना होती है, जैसे लगाओ बारिश का मौसम हो रहा है तो हम क्या लिखते हैं, इट मे रेन टुडे, तो बारिश हो सकती है तो क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी, संभावना की बात हो रही है तो हमें मे लिखना है। उसी के बाद है हमारा फोर्थ क्या शो कर रहा, फोर्थ नंबर रूल मे का क्या शो करता है, पर्पस के लिए। पर्पस मीन्स हम किस लिए, देखो हम खाते किस लिए, जीवित रहने के लिए, हम पढ़ते किस लिए, कामयाब होने के लिए। तो कोई भी चीज़ हम किसी पर्पस से करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, जॉब के लिए, जॉब किस लिए चाहिए, अच्छी लाइफ के लिए। तो क्या हो जाएगा, किसी भी सेंटेंस में अगर पर्पस शो हो रहा है तो हमें क्या लिखना है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो वहाँ मे का यूज हो जाएगा जहाँ भी पर्पस की बात होगी। उसी के बाद है हमारा रूल नंबर फिफ्थ। रूल नंबर फिफ्थ कह रहा है लेस पॉसिबिलिटी, जहाँ भी लेस पॉसिबिलिटी लगती है कि बहुत कम काम ये होगा, वहाँ हमें प्रेजेंट सेंटेंस में क्या यूज करना है, माइट का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन वैसे क्या होता है, मे माइट का पास्ट माना जाता है, ठीक है। माइट जो होता है वो मे का पास्ट होता है, लिखा लेस पॉसिबिलिटी। अब यू माइट पे अ लिटिल अटेंशन टू योर स्टडी। अब वो कहता है लोग बहुत भाषण देने वाले मिलते हैं, लाइफ में आप लोग अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो कि लोग आपको कहेंगे नहीं ऐसे कपड़े नहीं डालने चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मीन्स आपका अपना ड्रेसिंग सेंस है, आपका अपना लाइफस्टाइल है, तो आपको अगर कोई बोलता है तो बोलने वाले बहुत है, लेकिन आप लोगों ने कितना इंप्लीमेंट किया वो तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। अगर आप कहीं गलत हो गए तो अपने आप को चेंज करना जरूरी समझोगे। तो लेस पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी के लिए क्या हो जाएगा, अब ये क्या कह रहा है, आपको थोड़ा टेंशन, वैसे तो तुम सही हो लेकिन तुम्हें थोड़ा टेंशन देना चाहिए किसकी जगह, आप तुम्हारी स्टडी की जगह। तो क्या आना चाहिए इधर, योर स्टडी, तो स्टडी की तरफ ध्यान देना है, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो क्या हो जाएगा, लेस पॉसिबिलिटी है, संभावना कम है कि आप लोग करोगे, डिपेंड है आपके मूड के ऊपर कि आपने करना है अपनी स्टडी पे ध्यान या नहीं। उसी के बाद है 6 नंबर रूल, अनफुलफिल्ड डिजायर। अनफुलफिल्ड डिजायर क्या होती है, जब कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती। जैसे लिखा मतलब कोई काम होना होता है लेकिन वो हुआ नहीं होता। जैसे लिखते हैं स्लो डाउन, धीरे चलाओ, यू माइट हैव रन इनटू द वॉल, तो आप क्या कर दोगे, यू माइट हैव रन इनटू द वॉल। रन इनटू होता किसी के ऊपर बस मतलब गाड़ी चढ़ा देना किसी प्लेस पे या किसी जगह पे या किसी पर्सन पे, तो क्या हो जाएगा, धीरे चलाओ, नहीं तो यू माइट हैव रन इनटू द वॉल, तुम्हें दीवार पे मतलब दीवार पे गाड़ी ठुक जाएगी। उसी के बाद है यूज ऑफ माइट। अब देखो मे का सबसे पहले ये वाला रूल करवाऊंगी, माइट जो होता है वो क्या होता है, मे का पास्ट होता है। क्या होता है, मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट। उसी का एग्जाम्पल है, देखो अगर लिखा मैंने इट मे रेन टुडे, एक मैं लिखती हूँ इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, संभावना है, तो क्या हो जाएगा मे। लेकिन मे का माइट कैसे यूज करोगे, कहीं भी ये लिखा हो आवर टीचर सेड, मदर सेड, ही सेड, दे सेड, ऐसी स्टेटमेंट आती है, ही सेड दैट इट डैश रेन टुडे। आप लोगों को लगता है कि वहाँ संभावना है, ब्लेसिंग है या परमिशन मांग रहे हैं, तो वहाँ आप लोगों को माइट लिखना है। मे का यूज किसी से परमिशन लेने और देने के लिए फॉर्मल में भी होता है, कैन का यूज होगा इनफॉर्मल के लिए और मे का होगा फॉर्मल के लिए। वैसे ही वो कह रहा है मोर पोलाइट रिक्वेस्ट। अब पोलाइट रिक्वेस्ट का मीन्स तो पता है कि किसी से कोई चीज लेना, कोई बंदा दे नहीं रहा है उससे को, लेकिन मोर हो जाएगा और भी ज्यादा पोलाइट, मीन्स बटर लगाना लगा लो किसी की, या फिर किसी की ऐसी चीज लेना
ना कि वो दिल के बहुत ज़्यादा पास है और वो दे नहीं पाएगा, जैसे पैसे, गाड़ी, कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है। तो मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज़ होगा, माइट का यूज़ होगा। जैसे इधर लिखा माइट आई बोरो योर कार, क्या लिखा मैंने, माइट आई बोरो योर कार। अब पेन पेंसिल लेते हैं तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कैन का यूज़ होगा परमिशन लेने देने के लिए। लेकिन यहाँ क्या यूज़ हो रहा है कि मीन्स हेजिटेशन फील हो रही है कि वो देगा या नहीं देगा, तो वहाँ आप लोगों को क्या लिखना बच्चे, माइट का यूज़ करना है। तो आज मैंने आप लोगों को मोडाल्स का स्टार्टिंग बता दिया है कि मोडाल्स क्या शो करते हैं, मोडाल्स डिफेक्टिव होते, मोडाल्स क्या करते हैं, मूड शो करते हैं और क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। उसी के बाद इनके साथ क्या यूज़ होती है, इनका कोई भी वर्ब नहीं होता, जैसे एस और एस नहीं लगा सकते। मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। उसी के बाद मैंने बताया मोडाल्स डिफेक्टेड होती है, डिफेक्टिव वर्ब्स होती है, क्योंकि ये कभी वर्ब में इनका कोई चेंज नहीं होता। कैन का कैन रहेगा, टू कैन नहीं होगा, इन्फिनेटिव, जीरेंट कुछ भी नहीं होता इनका। जैसे वर्ब का होता है गो, वेंट, गॉन और गोइंग, कट कट कट, स्लिप स्लेप स्लेप्ट, कोई भी वर्ब है। मोडाल्स का कैन का है तो कैन रहेगा, टू कैन नहीं होगा, नहीं कैंड होगा। आफ्टर, ऑट और यूज्ड, टू यूज होता है किसी भी मोडाल्स में। उसके बाद मैंने बताया था कि कुछ मोडाल्स कैसी होती है, सेमी मोडाल्स या मार्जिनल मोडाल्स। क्यों बोला जाता है इन्हें, तीन मोडाल्स है, कौन सी, यूज्ड, टू, नीड और डेयर। ये तीन मोडाल कौन सी है, मार्जिनल मोडाल या फिर सेमी मोडाल्स। सेमी मोडाल्स क्यों बोला गया इन्हें, क्योंकि ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज होती है और एज ए मोडाल्स भी यूज होती है। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट है यूज ऑफ मे का यूज बताया मैंने परमिशन के लिए। उसी के बाद फिर किसी को ब्लेसिंग्स देने के लिए, विशेस के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा पर्पस शो करने के लिए कि कोई भी काम, देखो इस ह्यूमन बीइंग लगा लो, इस दुनिया में हर कोई पर्सन किसी ना किसी मोटिव से लगा, मीन्स किसी ना किसी पर्पस से कोई काम कर रहा है। अब पेरेंट्स है, पेरेंट्स अपने बच्चों को किस लिए कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर वो उनका सेवा कर पाए उनकी बुढ़ापे में, या वो प्रोग्रेस कर पाए अपनी लाइफ में। वो ईट सो दैट वी मे लिव, हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। तो पर्पस शो हो रहा है, पर्पस शो होगा तो क्या लगाएंगे, मे। उसी की बात है लेस पॉसिबिलिटी होगी और प्रेजेंट सेंटेंस में मे का हम माइट यूज कर सकते हैं। कब, जब लेस पॉसिबिलिटी होगी, मीन्स बहुत कम पॉसिबिलिटी है, हर कोई हमें टोकता है, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, ये मत पहनो, वहां मत जाओ, ये मत करो। तो हमें हमारे ऊपर डिपेंड है हम क्या चेंजेस हमारे अंदर कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा चेंजेस हम ना बराबर करते हैं। यू माइट पे और लिटिल अटेंशन टू योर स्टडी। उसी के बाद है अनफुलफिल्ड डिजायर है। उसी के बाद था आप लोगों का नेक्स्ट मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। और मे जो है, माइट जो है वो मे का पास्ट है। क्या है, अगर आप लोगों को लिखा था इट मे रेन टुडे तो आप लोगों को मे फील करना है। अगर लिखा जाता सेड विल से लिखा तो भी नहीं लिखा जाएगा, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में होगा तो मे का मे रहेगा। मे का माइट कब कन्वर्ट होगा, जब आप लोगों को कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में सैड लिखा हुआ है, पास्ट में सेंटेंस दिया हुआ है, तब आप लोगों को मे का माइट लिखना। अगर आप लोगों को ये वीडियो वाकई में, देखो मोडाल्स में बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है और बारीक से अगर समझा जाए तो एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है, किसी भी एसएससी जीडी के ग्रुप में लगा लीजिए। प्रेपोजिशन है, कंजक्शन है, आर्टिकल है, टेंस है, ये 5-6 चैप्टर जो है इतने इंपॉर्टेंट है ना, इनसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 आ जाते हैं। तो आप लोगों को इन वीडियोस को ध्यान से सुनना है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हैव अ नाइस डे, बाय।